ठीक आहे. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण बघितलं होतं की हाऊ टू install Visual Studio Code. Visual Studio Code is the IDE from Microsoft. जे मायक्रोसॉफ्ट कंपनी आहे त्यांनी एक आयडी स्टँड्स फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट. ठीक आहे. आयडी स्टँड्स फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट. म्यूट करो. आयडी जे आहे इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट आहे फ्रॉम मायक्रोसॉफ्ट. तर त्याला इन्स्टॉल करण्यासाठी अगोदर गो टू गूगलवर गेल्यानंतर डाउनलोड विजुअल स्टुडियो कोड करा. तिथे जाने के बाद तुमको न्यूमरस अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई देंगे, जिसमें विंडोज सेलेक्ट करो. विंडोज सेलेक्ट करने के बाद उसको डाउनलोड करो. 95 to 100 MB का कुछ सॉफ्टवेयर है. वो डाउनलोड होने के बाद उसको अच्छे से डाउनलोड कर दो उसको. उसके बाद डाउनलोड होने के बाद VS कोड डाउनलोड होने के बाद उसको फिर क्या करो, एक अपना एक फोल्डर ये करो उसको, ज्या फोल्डर मध्ये आपल्याला कंप्लीट आपले प्रोग्राम्स ठेवायचे असेल तर उसको क्या करो, वहां पे क्या कर लो उसको, ये कर लो उसको, एक फोल्डर क्रिएट करके रख लो. देन आफ्टर दैट जब हम उसको ये करेंगे, आफ्टर दैट जब हम उसको हमारे VS कोड को सर स्क्रीन शेयर बंद हो गया. ये देखो अभी भी चालू किया हमने, अभी दिखाई दे रही. हाँ. तो जैसे ही तुम डाउनलोड करोगे इस टाइप का तुमको इन्वायरमेंट आ जाएगा VS कोड का. ठीक है. VS कोड का इस टाइप में इन्वायरमेंट आ जाएगा. तो जो भी हमारा जैसे हमने डी ड्राइव के अंदर हमारा एखादा आपण फोल्डर क्रिएट केलं असेल तर ते फोल्डर डी ड्राइव किंवा ई ड्राइव किंवा जे काही आपले ड्राइव्ह असणार त्या ड्राइव्ह मध्ये जाऊन ते एक फोल्डर क्रिएट करा. आणि ते क्रिएट केल्यानंतर आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ VS कोड इस टाइप का एक लुक आएगा. तो यहाँ पर जाके फाइल में जाके ओपन फोल्डर कर दो. यहाँ पर ओपन फोल्डर, उसका शॉर्टकट है Ctrl+K, Ctrl+O. ठीक है. तो इसको क्लिक करो. क्लिक केल्यानंतर तुमच्या पीसी मध्ये तुम्ही जाणार. पीसी मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला दिसणार की तुमचा फोल्डर कुठे आहे. तुम्हाला ते हे करावं लागणार की आपला फोल्डर कुठे आहे. ठीक आहे. आता फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे ते फोल्डर डी ड्राइव्ह मध्ये असणार, तर इथे आपल्याला जावं लागणार लोकल डिस्क मध्ये. फॉर एक्झाम्पल HTML प्रॅक्टिस नावाचा आपला फोल्डर आहे. याला क्लिक करा आणि सिलेक्ट फोल्डर करा. ठीक है. इस टाइप में उसको ये करो. जैसा ही अपन करेंगे बघा इथे फोल्डर आला आपला HTML प्रॅक्टिस. ठीक है. HTML प्रॅक्टिस बोलकर अपना या फोल्डर आ गया. जेव्हा आपण या फोल्डर मध्ये बघणार आपले कोणकोणते हे आहे आपल्याकडे काय म्हणणार फाइल्स, तर हे फाइल्स आपल्याला दिसणार किती फाइल्स आहे आपल्याकडे. ठीक आहे. तर हे आपल्याकडे अलाइनमेंट आपण जितके फाइल्स क्रिएट केलेले असेल तितके फाइल आपल्याला इथे दिसणार. ठीक आहे. आता आपण इथे जाऊन आपल्याला एखादी फाइल क्रिएट करायची असेल किंवा एखादी फाइल आपल्याला नवीन क्रिएट करायची असेल तर आपण ते इझिली क्रिएट करू शकतात आपण. ठीक आहे. तर जेव्हा आपण आपल्याला एखादी फाइल क्रिएट करायची असेल तर इथे प्लस एक प्लस इथे दिसत आहे आपल्याला, एक यहाँ प्लस बोलकर दिख रहा होगा. तो जस्ट क्लिक ऑन प्लस एंड नेम ऑफ द फाइल एंड एक्सटेंशन दो उसको .html. वो देने के बाद तुमको इस टाइप का एखादी फाइल आ जाएंगी, जैसा कि अपने यहाँ पर था intro.html या introduction.html. ठीक है. intro.html या इंट्रो ये आ जाएगा वहां पर. तो वो आने के बाद फिर क्या करो, फाइल का नाम देकर फाइल स्टार्ट कर दो. VS कोड थोड़ा नहीं चल रहा मेरे, उसको प्रॉब्लमेटिक हो रहा VS कोड. ठीक है. उसको मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा.
तो फाइल वहां पे इंट्रो डॉट एचटीएमएल डॉट करके ये कर लो, ठीक है। वो करने के बाद अभी देखो, नॉर्मली जब तुम नोटपैड के अंदर प्रोग्राम करोगे तो तुमको पूरा का पूरा कोड टाइप करना पड़ेगा। इसके अंदर एक चीज इतनी अच्छी दी हुई है कि तुमको बार बार कोड स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कीबोर्ड पे देखो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तुम्हारे, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है, होता है ना कीबोर्ड के ऊपर एक्सक्लेमेटरी मार्क। यस सर। 1 के ऊपर रहता है, देखो 1, ठीक है। तो उसको उसको क्या करो, शिफ्ट पकड़ के एक्सक्लेमेटरी मार्क ओपन करो, तो वहां पे एमिट एब्रीवेशन लिख कर आएगा। एमिट एब्रीवेशन यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये इस टाइप का लिख कर आएगा एमिट एब्रीवेशन। वहां पर तुम्हारा ये एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा, वो सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करो। जो तुम्हारा डॉक टाइप एचटीएमएल लिख कर आएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बॉडी लिख कर आ जाएंगी, हेड लिख कर आएगा, बॉडी लिख कर आएंगे, एचटीएमएल सारा का सारा ए टू जेड लिख कर आ जाएगा वहां पर, ठीक है। तुमको वहां पर लिखने की गरज नहीं है, तुमको कुछ भी लिखने की गरज नहीं है वहां पर, वो ऑटोमेटिकली सारा का सारा आ जाएगा। इससे क्या होगा कि तुम्हारा टाइम बच जाएगा, जितना भी तुमको लिखना है वो टाइम सारा का सारा बच जाएगा। तो जब एक्सक्लेमेटरी मार्क आने के बाद एमिट एब्रीवेशन आएगा, और तुम्हारे वीएस कोड के अंदर तुम्हारा कोड आ जाएगा पूरा, मतलब कि बाय डिफॉल्ट सारा का सारा कोड आ जाएगा। पूरे टैग्स नहीं आएंगे, जो टैग्स तुमको यूज करना है वो टैग्स नहीं आएंगे, बट स्ट्रक्चर आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। जैसा कि स्ट्रक्चर क्या रहता है अपना, डॉक टाइप एचटीएमएल, देन उसके बाद क्या रहता, हेड, हेड के अंदर क्या रहता, टाइटल, टाइटल के अंदर बाद में क्या रहता, टाइटल क्लोज हो जाएगा, बॉडी टैग। हेड क्लोज हो जाएगा, देन बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर कुछ भी तुम्हारे टैग्स, एक भी टैग्स नहीं रहेगा, देन बॉडी टॅग क्लोज, एचटीएमएल क्लोज, इस टाइप का बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आ जाएगा। म्हणजे काय असणार की नेहमी नेहमी आपल्याला ते लिहिण्याची गरज नाही किंवा कॉपी पेस्ट करण्याची गरज नाही। ये स्मार्टनेस इसके अंदर दिया हुआ है वीएस कोड के अंदर, ये सुपर स्मार्टनेस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये इतना सारा उसके अंदर दिया हुआ है। तो जब भी तुम शिफ्ट पकड़ के एक्सक्लेमेटरी मार्क प्रेस करोगे तो वहां लिखकर आएगा एमिट एब्रीवेशन। एमिट एब्रीवेशन जेव्हा आपण तिथे येणार, तुम्ही जस्ट इंटर प्रेस करा, ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर आ जाएगा पूरा का पूरा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल जो आपण पढ़ा हुआ है, जे आपण बघितलं होता ते कंप्लीटली येणार। म्हणजे तुमचा डॉक टाइप एचटीएमएल, देन एचटीएमएल, देन तुम्हारा हेड, हेडच्या खाली येणार तुमचा टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, देन बॉडी, बॉडी क्लोज, एंड देन एचटीएमएल क्लोज। इस टाइप का तुम्हारा सारा का सारा आ जाएगा। म्हणजे जेव्हा ते तुमच्या समोर ते स्ट्रक्चर येणार, त्या स्ट्रक्चरला म्हणतात बॉयलर प्लेट, ठीक है। एचटीएमएल के वर्ड में या एचटीएमएल की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट। एखादा तुम्हाला कोणी विचारला की बाबा तुम्ही आयडी यूज केला का, हो तुम्ही आयडी यूज केला, कोणता यूज केला, व्हीएस कोड। व्हीएस कोड मध्ये एमिट एब्रिव्हिएशन काय, एमिट एब्रिव्हिएशन म्हणजे बाय डिफॉल्ट ते काय करणार, तुम्हाला एक स्ट्रक्चर देणार, ठीक आहे। ते कशा प्रकारे तुम्ही एमिट एब्रिव्हिएशन तुम्ही आणू शकता, तर जस्ट क्लिक शिफ्ट बटन अँड एक्सक्लेमेटरी मार्क। आता ते आल्यानंतर त्याला काय म्हणणार, त्याला म्हणणार बॉयलर प्लेट, ठीक आहे। इंटरव्यूअर तुम आपको पूछ सकता कि व्हाट इज मीन बाय बॉयलर प्लेट, तर बॉयलर प्लेट म्हणजे स्ट्रक्चर ऑफ द एचटीएमएल जे बाय डिफॉल्ट तुमच्या आयडी मध्ये म्हणजे व्हीएस कोड मध्ये आहे, ठीक आहे। नेक्स्ट यस ये सर। आल्यानंतर तुम्हाला एक एक चीज करना पड़ेगी तुमको कि जिस टाइप में हम क्रोम हमारी फाइल सेव करने के बाद डॉट एचटीएमएल से हम उसको सेव करते हैं नोटपैड के अंदर, तो हमको उसको रन करने के लिए राइट क्लिक करके या फिर डायरेक्ट डबल क्लिक करके या फिर ओपन विथ क्रोम करना पड़ेगा या ओपन विथ दूसरा कुछ करना पड़ेगा हमको बार बार। बट ज्या वेळेस आपण व्हीएस कोड आपण यूज करणार, तर व्हीएस कोड सोबत एक एक्सटेन्शन आपल्याला वापर करावा लागणार। ते एक्सटेन्शनला आपण म्हणतात लाईव्ह सर्व्हर, ठीक है। म्हणजे जैसा अपन सर्वर बोलते हैं ना कि जो इन्फॉर्मेशन हम सर्च करते, वो इन्फॉर्मेशन को फेच करके कौन लाके देता, सर्वर के ऊपर की इन्फॉर्मेशन हमको वेब सर्वर लाकर देता हमको, ठीक है। तसंच आपण जेव्हा व्हीएस कोड यूज करणार, त्या व्हीएस कोड मध्ये एक एक्सटेन्शन आहे, भरपूर एक्सटेन्शन आहे व्हीएस कोड मध्ये, खूप एक्सटेन्शन आहे, खूप एक एक्सटेन्शन नाही, त्यामध्ये भरपूर एक्सटेन्शन्स आहे, परंतु द इम्पॉर्टंट वन एक्सटेन्शन इज लाईव्ह सर्व्हर। म्हणजे जेव्हा आपण एखादा आपल्याला कोड रन करायचा असेल किंवा आपल्याला वेब पेज रन करायचं असेल, जस्ट क्लिक करा लाईव्ह सर्व्हरला। तर लाईव्ह सर्व्हरला तुम्ही इन्स्टॉल करण्यासाठी जे आपल्याकडे 4
ऑप्शन्स होते लेफ्ट साइड मध्ये व्हीएस कोड मध्ये. ठीक आहे, उद्या मी तुम्हाला दाखवणार की व्हीएस कोड मध्ये लाईव्ह सर्व्हर कशा प्रकारे आपण डाउनलोड करू शकतात, कारण आता सध्या चालू नाही माझा व्हीएस कोड. तर चार लेफ्ट साइड मध्ये चौथा आयकॉन असणार एक्सटेन्शन. तर एक्सटेन्शनला क्लिक करा. एक्सटेन्शनला क्लिक केल्यानंतर तिथे एक सर्च बार येणार. त्या सर्च बार वर जाऊन तुम्ही काय करा, टाईप करा लाईव्ह सर्व्हर. लाईव्ह सर्व्हर केल्यानंतर इन्स्टॉल असेल तुमचा तर ते इन्स्टॉल दाखवणार, नाहीतर इन्स्टॉल म्हणून तिथे एक ऑप्शन असणार, त्याला क्लिक करा. 1 या 2 मिनट के अंदर लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा. 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसको. इंस्टॉल झाल्यानंतर त्याचा वर्क काय की ज्या वेळेस आपल्याला रन करायचं असेल तर ऑटोमॅटिकली ते काय असणार, रन असणार. तर आपल्याकडे जे स्टेटस बार असतो खाली एकदम एंड में, राइट साइड में एकदम एंड में स्क्रीन के, वहां पर लाइव सर्वर आ जाएगा. लाइव सर्वर गो लाइव उस पर रहेगा. जैसे ही हम गो लाइव करेंगे तो लाइव सर्वर ऑन हो जाएगा, और विथ उसके साथ जो भी हमारा वेब ब्राउजर है वो वेब ब्राउजर क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम्स को ते ऑन करून देणार किंवा आपला रन करून देणार. ठीक है, ऑटोमेटिकली. हमको उसको कोई जरूरत नहीं है, हमको इधर जाओ वहां पर जाकर उसको राइट क्लिक करो, ओपन विथ क्रोम करो, ओपन विथ फायरफॉक्स करो, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर करो, उसको करने की गरज नहीं है. जस्ट गो लाइव करेंगे तुम, जो भी प्रोग्राम है तुम्हारा, प्रोग्राम को रन करना है, जस्ट क्लिक ऑन गो लाइव. गो लाइव करने के बाद वो लाइव सर्वर ऑन हो जाएगा और तुम्हारा आउटपुट ऑन करके दे देगा. ठीक है, अब जैसे ही हम वीएस सर्वर के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर 2 सेटिंग्स आर अवेलेबल. देयर आर टू सेटिंग्स इन वीएस कोड. एक है यूजर सेटिंग और दूसरा है वर्क स्पेस सेटिंग. यूजर सेटिंग म्हणजे जसं की तुम्ही युजर आहे, तुम्हाला काहीतरी त्यामध्ये चेंजेस करायचे असेल तर तुम्ही त्यामध्ये सेटिंग्स करू शकता. मतलब कि तुमको जूम करना है, जूम आउट करना है, ये कुछ करना है तो उसके अंदर तुम कर सकते. ठीक है, वो मैं तुमको उसको भी बता दूंगा कि यूजर सेटिंग किस टाइप में करते हैं. एंड सेकंड वन है वर्क स्पेस सेटिंग. वर्क स्पेस सेटिंग म्हणजे जे तुमचा हे असणार वेब पेज असणार, किंवा जेव्हा तुम्ही ते ओपन करणार वीएस सर्वर, तो वीएस सर्वर जब ओपन करेंगे तो उसका जो ये रहेगा तुम्हारा ओपनिंग स्क्रीन, उसके बारे में उसको बोलेंगे हम वर्क स्पेस सेटिंग. तो वहां पर तुम वर्क स्पेस सेटिंग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट तुम उसको चेंज कर सकते. ठीक है, तो ये 2 टाइप की सेटिंग्स है. जनरली जब हम वहां पर जाएंगे, एक आधी कंपनी में जाएंगे, तो वहां पर ऑटोमेटिकली जो सिस्टम एडमिन रहेगा वो तुमको सारी की सारी सेटिंग करके दे देता हो. ठीक है, बट अपन यहाँ पर मेनली जो है 2-3 सेटिंग्स है, अपन वो देखेंगे उसको जेव्हा अपन वीएस कोड अपना शुरू होणार किंवा अपना अच्छे से चालू होगा, तब मैं तुमको बताता कि किस टाइप में ये होगा. ठीक है, मुझे याद दिलाओ सेटिंग्स के बारे में. अब आएंगे हम HTML. ये तो होगा पूरा का पूरा अपना वेबसाइट वीएस सर्वर के बारे में. जस्ट कुछ नाही करना है. वीएस सर्व्हरला आपल्याला रन करण्यासाठी फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू गुगल वर गेल्यानंतर तिथे टाइप करा डाउनलोड विज्युअल स्टुडिओ कोड. ते केल्यानंतर जस्ट सर्च करा. सर्च केल्यानंतर तिची एक वेबसाइट येणार. वेबसाइट आने के बाद जस्ट क्लिक ऑन ती वेबसाइट वर क्लिक करा. वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शंस आएंगे. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के तुम्हारे ऑप्शंस आएंगे. जस्ट म्यूट करो. तो 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करो विंडोज का. विंडोज को क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाएगा. डाउनलोड होने के बाद जे सॉफ्टवेअर असेल जिथे डाउनलोड झाला तिथे जाऊन डबल क्लिक करा, इंस्टॉल करा. इंस्टॉल सिंपल स्टेप है, जस्ट इंस्टॉल. 3-4 ऑप्शन उसके रहेंगे, ऑप्शन क्लिक करो, वो इंस्टॉल हो जाएगा. ठीक है, इंस्टॉल झाल्यानंतर फर्स्ट ऑफ ऑल काय करा, एक्सटेन्शन वर जाऊन ते लाईव्ह सर्व्हर इंस्टॉल करा. लाईव्ह सर्व्हर इंस्टॉल झाल्यानंतर तुमचा एक कोणताही फोल्डर त्यामध्ये डी मध्ये ई मध्ये क्लिक करा. फाईल मध्ये जाऊन ओपन फोल्डर करा. ओपन फोल्डर केल्यानंतर तुमचं ते फोल्डर त्या व्हीएस कोड मध्ये ओपन होणार. आणि ते ओपन झाल्यानंतर एखादी फाईल आपल्याला किंवा एखादा वेब पेज क्रिएट करायचं असेल, तिथे प्लस असणार. तिथे फोल्डर सुद्धा आहे. फोल्डर साठी सुद्धा एक प्लस आहे आणि एक फाईल सुद्धा वेब पेज साठी सुद्धा एक प्लस साइन आहे. तर वेब पेज साठी एक प्लस क्लिक करा आणि जे नाव द्यायचं ते नाव द्या आणि .html ने त्याला बंद करा. ठीक आहे, हेच कंप्लीट झाल्यानंतर काय करा, लाईव्ह सर्व्हर झाल्यानंतर एक बॉयलर प्लेट ओपन करा. बॉयलर प्लेट ओपन करण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागणार, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क जे आहे त्याला क्लिक करा. उसको क्लिक करने के बाद इमिट एब्रिवेशन नाम का एक वर्ड आएगा. इमिट एब्रिवेशन
उसको क्लिक करो, क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने एक बायलर प्लेट आ जाएगी, मतलब कि एक तुम्हारा स्ट्रक्चर आ जाएगा, उसके अंदर टायटल विटल सब आ जाएगा ऑटोमॅटिकली. अब जे जे तुम्हाला टॅग यूज करायचं असेल ते टॅग यूज करा, सिंपल थिंग आहे. ठीक आहे. नाव we are moving to our important one topic, that is introduction to HTML, CSS, JavaScript and how website work. ये तो हमने देखे थे वेबसाइट वर्क किस टाइप में होगा. पर याद रखो कि HTML ये जो है एक स्केलेटन है. ठीक है, एक ढांचा है, वेबसाइट का ढांचा है. जैसा कि फॉर एग्जांपल एक कार है, एक कार के एग्जांपल्स बोलता हूं मैं. एक कार है, जैसा कि दिल्ली लिया है नीचे एग्जांपल. एक कार है, उस कार को जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है, जो मेटालिक बॉडी है, वो रहेगा अपना HTML. उसके ऊपर जो कलर आएगा, उसके ऊपर जो डेकोरेशन आएगा, वो रहेगा अपना CSS. एंड जो फंक्शनलिटी है, इसकी जो स्पीड, ये जो है, जो वर्किंग है, वो रहेगा अपना जावास्क्रिप्ट. ठीक आहे. एक सिंपल एक्झाम्पल से कार की. तर ज्यावेळेस आपण HTML बघणार, HTML स्टँड फॉर माहिती आहे आपल्याला, हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज. तर त्यामध्ये आपण नुसतं काय करणार, एक स्केलेटन क्रिएट करणार वेबसाइटचा, एक ढांचा क्रिएट करेंगे, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे HTML के थ्रू. बट उसको अगर हमको डेकोर करना है या फिर उसको डेकोरेशन करना है, विद द हेल्प ऑफ CSS हम उसको ये कर सकेंगे. ठीक है. एंड जावा स्क्रिप्ट से हम क्या करेंगे, उसकी फंक्शनलिटी उसके अंदर इनबिल्ड करेंगे. जस्ट सिंपल एक बोलते हैं कि HTML इज अ स्केलेटन, CSS इज द ब्यूटी एंड जावा स्क्रिप्ट द ब्रेन. बोलते हैं ना, ब्यूटी विथ ब्रेन. तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके हम क्या करेंगे, एक परफेक्ट हम क्या करेंगे, वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे. ठीक है. तर लक्षात ठेवा की HTML इज स्केलेटन है, CSS जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज द ब्यूटी है, एंड जावा स्क्रिप्ट इट इज अ ब्रेन. अभी थोड़ा बहुत तो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. HTML इज स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एनी वेबसाइट, जो क्या है, एक स्टैटिक स्केलेटन क्रिएट करने के लिए है वेब एप्लीकेशन को. ठीक आहे. ये तर आपल्याला पता ही आहे की जेव्हा आपण एखादा स्ट्रक्चर क्रिएट करायचं असेल, तर विथ द हेल्प ऑफ HTML अनुसार आपण काय करणार, विथ द हेल्प ऑफ HTML वी कॅन क्रिएट द स्केलेटन. स्केलेटन म्हणजे स्ट्रक्चर ऑफ युअर वेब पेज. आणि त्या स्ट्रक्चरला आपल्याला एक ब्यूटीफुल, एक अट्रॅक्टिव्ह वेबसाइट क्रिएट करना है. देन वी आर यूजिंग CSS. एंड आफ्टर दैट अपने को एक स्क्रिप्टिंग या फिर रिस्पॉन्सिव अगर वेब पेज क्रिएट करना है, रिस्पॉन्सिव डायनामिक, देन वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट. ठीक आहे. अब बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर है. आता हे तर माहित आहे आपल्याला. डॉक टाइप HTML ये कंपोनेंट अपने को पता है की ज्यावेळेस आपण डॉक टाइप HTML लिखणार, तर डॉक टाइप हे जे टॅग आहे, ये कशासाठी यूज होता, किसके यूज होता. एनीवन. ब्राउजर को शो करने के लिए कि एक HTML फाइल है, डॉक्यूमेंट है. कौन से टाइप की डॉक्यूमेंट फाइल टाइप है, HTML फाइल. कौन से टाइप की फाइल है. देखो अभी जब हम विजुअल स्टूडियो कोड अगर यूज करेंगे अपन, तो अगर अपन डॉक टाइप HTML लिखते हैं, तो क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड में बहुत सारे कोड लिख सकते हैं. ये IDE है माइक्रोसॉफ्ट का. तुम .NET का कोड लिख सकते हो उसके अंदर, C#.NET का कोड लिख सकते हैं, VB.NET का कोड लिख सकते हैं. तो जो IDE है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अपन IDE के थ्रू बात कर रहा हूं मैं. तो डॉक टाइप HTML लिखेंगे तो उसको समझ में आएगा कि ये जो फाइल है, ये HTML फाइल. ठीक है. नहीं लिखे पे तो चलता, बट एक सुपीरियर वेब डेवलपर जो है तो वो लिख देता. तो डॉक टाइप म्हणजे डॉक्यूमेंट टाइप. डॉक्यूमेंट टाइप क्या है उसका, तो हम सामने लिख देंगे डॉक्यूमेंट टाइप HTML. तो ब्राउजर भी अंडरस्टैंड कर लेगा और IDE भी अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये जो वेब पेज है, ये कोणता वेब पेज आहे, ये कशा प्रकारे वेब पेज आहे, तो हे HTML चा पेज है. ठीक है. ये तुमको इजीली समझ में आएगा. ब्राउजर इजीली अंडरस्टैंड कर देगा डॉक टाइप. एक सुपीरियर, एक अच्छा वेब डेवलपर जो वो कहलाएगा, जो इस टाइप के पूरे स्टेप्स लिखेगा. और तुमको लिखने की गरज ही नहीं है. अभी जब तुम बायलर प्लॉट ऑन करेंगे, डॉक टाइप ऑटोमेटिकली आ जाएगा वहां. ठीक है. वहां पर तुमको लिखने की जरूरत नहीं है. HTML लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश. अगर इंग्लिश लिखना है इंग्लिश, मराठी लिखना है मराठी. जैसा कि वेबसाइट देखेंगे SRT की, जब MA मराठी को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मराठी पेज ओपन होता. जब इंग्लिश को अगर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में होता. ठीक है. तो ये भी HTML लैंग्वेज ऑटोमेटिकली बायलर प्लेट के अंदर आ जाएगा.
ठीक है, कौन सा ये जो डॉक्यूमेंट है किसमें ओपन होना, उस वजह से लैंग्वेज भी स्पेसिफाई होता है। देन आता है अपना हेड। हेड किस लिए यूज होता? For metadata, for titles, व्हाट इज मीन बाय मेटा डाटा? it's data about data. वो तो है, Data about वो data. तो है, डाटा अबाउट डाटा है, ठीक है। बट जो रिलेटेड टू स्टैक्स के ड्यूरिंग जो भी है, मतलब कि हमारे डॉक्यूमेंट जो है उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसा कि अगर हम सीएसएस को लिंक कर रहे, जैसा कि हम जावा स्क्रिप्ट को लिंक कर रहे, जैसा कि अगर हम एक आधा बाहर से फॉन्ट लेके आके उसको लिंक कर रहे, जैसा कि एक आधी इमेजेस को हम लिंक कर रहे, तो ये सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। अगेन हेड के अंदर और क्या था? टाइटल, ठीक है। एक टाइटल एक आ जाएगा, मतलब क्या मेटा डेटा, राइट, एब्सोल्युटली राइट, वो आंसर सही है कि मेटा डेटा उसके अंदर रहता है। मेटा डेटा मतलब कि डेटा विद इन डेटा। अब डेटा विद इन डेटा मीन्स जो भी हमारी फाईल है उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा रहेगा, जे काय आपली फाईल असणार, जे काय आपला वेब पेज असणार, जे काय आपली वेबसाईट असणार, ते वेबसाईटचा रिलेटेड, मतलब के मेटा डेटा मतलब हम बोल सकते हैं कि रिलेटेड। आता हेड आहे, हेड ये जे हे काय करणार, हे तर डेटा यूज करणार, परंतु आपण याला काय म्हणणार, मेटा टैग्स। मतलब के हेड टैग से रिलेटेड जितने भी टैग्स रहेंगे वो सारे के सारे मेटा टैग्स होंगे उसके अंदर। तर टायटल होऊ शकतं त्यामध्ये, आपण सीएसएस ला लिंक करू शकता त्यामध्ये, तो लिंक टैग एक हो सकता, तुम्हारा टाइटल एक टैग हो सकता, जावा स्क्रिप्ट जेव्हा आपण यूज करणार त्यामध्ये आपण सुद्धा लिंक करू शकता, ठीक है। तर ये सारे के सारे आ जाएंगे। देन आता है अपन बॉडी। बॉडी इंपॉर्टंट वन है एचटीएमएल का, इंपॉर्टंट मतलब की जे आपल्याला, अच्छा मेरे को एक बात बोलो, जे आपण हेड मध्ये लिहिणार, जे आपण हेड मध्ये टॅग देणार, ते टॅग ब्राउझर शो करू शकतो का? ब्राउझर शो करता क्या? No, no, no. ब्राउजर ब्राउजर No, sir. सेव नहीं करेगा, जस्ट वो इंफॉर्मेशन है ब्राउजर को बताने के लिए। हेड टैग के अंदर जितने भी टैग्स यूज होंगे वो जस्ट इंफॉर्मेशन किसको देगा? ब्राउजर को दिखाने के लिए, नॉट फॉर यूजर्स। एक बात याद रखो, क्वेश्चन तुमको घुमा के कोई पूछ सकता इंटरव्यूअर की जे ज्या हेड मध्ये आपण एखादा टॅग यूज केल्यानंतर ते आपल्याला ब्राउझर शो करू शकतो का? तर त्याचा आन्सर आहे नो। सिंपली किस लिए यूज होता हो? जस्ट ब्राउजर को दिखाने के लिए, ब्राउजर को बताने के लिए, नॉट फॉर द यूजर्स। तो यूजर्स को कौन सा टैग बताता, किस कौन से सेक्शन के अंदर यूजर की इंफॉर्मेशन दिखती? यूजर को इंफॉर्मेशन Body tag. वो बॉडी टॅग के अंदर, ठीक आहे। आपण जे काही टॅग्स यूज करणार ते बॉडी टॅग मध्ये, म्हणजे आपल्याला जे वेब पेज वर किंवा वेबसाईट वर जे आपल्याला दिसणार पार्ट आहे ते है बॉडी मध्ये, ठीक है। जो भी हम टैग देखेंगे वो सारे के सारे बॉडी के अंदर आएंगे। आप बहुत सारे टैग्स अवेलेबल, जैसा कि देखो जेव्हा आपण बॉयलर प्लेट यूज करणार है इमेज मध्ये, आता ये जो है वीएस कोड का है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क देंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क देने के बाद शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी, तो यहाँ पे इस टाइप में बॉयलर प्लेट आ जाएगा, और बॉयलर प्लेट आने के बाद ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली तुम्हारा आ जाएगा। इसमें तुमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। देखो डॉक टाइप एचटीएमएल आगा, लैंग्वेज आगा, हेड के अंदर ये मेटा कैरेक्टर, मेटा कैरेक्टर मतलब के जो हम कैरेक्टर यूज करने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा, UTF-8 बोलकर बाय डिफॉल्ट रहता। व्यू पोर्ट आ जाएगा, मतलब कि जो तुम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो करेंगे, मतलब कि लैपटॉप के अंदर कौन सा, मोबाइल के अंदर कौन सा, ये ऑटोमेटिकली ये व्यू कोड भी आ जाता है। ये सारा का सारा आ जाता है इसके अंदर, हमको लिखने की जरूरत नहीं। अब इतना कोड लिखने के लिए हम 5-10 मिनट डाल सकते हैं, बट जस्ट क्लिक 2 बटन, शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क, ऑटोमेटिकली आ जाएगा तुम्हारे पास हर प्रोग्राम के टाइम, हर प्रोग्राम को, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा हेड आ गया, टाइटल चेंज करना है, टाइटल चेंज करो, हेड आ गया, बॉडी आ गया। अब ये जो बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी टैग लिखेंगे वो शो होगा, ये शो नहीं होगा। क्या होगा? ये हेड के अंदर जे आपण हेड मध्ये लिहिलेला दिसत आहे ना तुम्हाला, हे शो होणार का नहीं शो ब्राउझरवर? होता, नहीं शो होता, जो बॉडी में नहीं लिखते होगा। वो शो होता। दिस इज कॉल्ड मेटा टैग्स। ये मेटा टैग्स है, जस्ट इंफॉर्मेशन है। मेटा टैग्स है किसका? हेड का। जस्ट एक क्या है कि ब्राउझरला शो करण्यासाठी है, ब्राउझर को अंडरस्टैंड करने, नॉट फॉर शो। ब्राउझर हे अंडरस्टैंड करेगा इजीली, ठीक है। शो कौन सा होगा? यहाँ जे विद इन बॉडीच्या अंतर्गत जे आपण देणार किंवा विद इन बॉडी मध्ये जे काही आपण लिहिणार टॅग्स ते शो होणार ब्राउझर मध्ये, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है कमेंट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है कमेंट। कमेंट किस लिए यूज करते हैं अपन? देखो एक अच्छा वेब डेवलपर क्या रहता
क्योंकि अगर तुम एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे होगे तो उसमें इट कंटेंट्स लार्ज अमाउंट ऑफ कोड, ठीक है, बहुत सारा कोड हो सकता है, उसके अंदर तुम्हारा अबाउट का कोड हो सकता है, उसके अंदर तुम्हारा कॉन्टेक्ट अस का कोड हो सकता है, तुम्हारा गैलरी का कोड हो सकता है, बहुत सारे कोड हो सकते हैं। तो तुमको अंडरस्टैंड करना है कि किस टाइप में, जैसा एक सिंपल एग्जांपल बोलता मैं कि अगर तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो फ्रॉम परभनी टू मुंबई या परभनी टू औरंगाबाद, तो तुमको साइनेज बोर्ड रहते, देखो साइड बाय साइड लिखे हुए रोड के बाजू में, जिसके थ्रू तुमको क्या होता है कि लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, ये इजीली समझ में आता है। तो वो कमेंट ही रहते एक टाइप के, वो रोड के हिसाब से कमेंट है, मतलब कि वो इजीली तुम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ्रॉम किधर से किधर टर्न करना है, किधर किधर टर्न करना है, ठीक है, या फिर कितने किलोमीटर तुम्हारा भी डेस्टिनेशन है, या कितने किलोमीटर तुम्हारा एक दूसरा को डेस्टिनेशन है, इस टाइप में वो उससे तुम अंडरस्टैंड कर सकते। सेम थिंग यहाँ पर भी वैसी आहे. ज्या वेळेस आपण एखादा कोड लिहिणार, एखादा HTML मध्ये आपण कोड लिहिणार, तर त्यामध्ये आपल्याला कोणता कोड कशासाठी आहे, म्हणजे गॅलरीसाठी कोणता कोड आहे, किंवा कॉन्टॅक्ट साठी कोणता आहे, अबाउट अस साठी कोणता आहे, कोणता डिव किस लिए है, कोणता हेडिंग जे टॅग आहे ते कशासाठी आहे, किंवा डिव टॅग कशासाठी आहे, किंवा एखादा पैराग्राफ कशासाठी आहे, त्यासाठी आपल्याला समझण्यासाठी हम क्या कर सकते हैं, उसको कमेंट दे सकते हैं। अब जब हम कमेंट देंगे तो ये सिर्फ हमको दिखाई देगा, नॉट ब्राउजर के अंदर दिखाई देगा। तो कमेंट देने के लिए देखो कमेंट किस टाइप में है उसका, ये देखो, एंगल ब्रॅकेट, देन एक्सक्लेमेटरी मार्क, देन डॉट डॉट, देन डॉट डॉट, जे काय आपल्याला कमेंट द्यायचे असेल तर टेक्स्ट लिखो और उसके बाद क्लोज कर दो, ठीक है। इस टाइप में कर सकते हैं अपन, इस टाइप में कर सकते हैं अपन। अब जब आईडीई में आएंगे, विजुअल कोड के अंदर आएंगे, तो हमको ये डॉट 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 और ये लिखने की गरज नहीं है, उसमें भी एक शॉर्टकट है, जस्ट कंट्रोल प्रेस करो और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करो, जहां पे भी अपने को कमेंट लगाने की, जैसा कि मैंने कमेंट लिखा, कि कहां पर लिखा मैंने, डॉक टाइप के ऊपर लिखना है मेरे को, डॉक टाइप के ऊपर एक कमेंट लिखना है, तो मैंने लिखा दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, इस टाइप में लिखना है। तो जस्ट उसको सेलेक्ट करो, ड्रैग करो उसको, एंड कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करो, ऑटोमेटिकली कमेंट आ जाएगा। हमको ये एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, डॉट डॉट या फिर डैश डैश लिखने की भी गरज नहीं है, ऑटोमेटिकली आएंगे। आईडी के अंदर ही इतना सिंपल दिया हुआ है, ठीक है। कमेंट अगर लगाना है जस्ट कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करो, जिसको भी करना है, ठीक है। जैसा कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमको अगर लिखना है कि डॉक टाइप, दिस इज डॉक टाइप, तो ये कमेंट हम दे सकते हैं। अब तुम्हारा ये डॉक टाइप जो लिखा हुआ है, ये ब्राउजर सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेगा, ये कुछ शो नहीं होगा वहां पर, ठीक है। ये यहाँ पर अगेन दिया है, अभी कमेंट कहाँ कहाँ दिया हुआ है ये देखो, कहाँ कहाँ है, डॉक टाइप के ऊपर, और कहाँ है, लैंग्वेज के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर एक है और हेड के ऊपर एक है ना, HTML के ऊपर है, हेड के ऊपर है। इससे तुमको समझ में आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा, क्या हो रहा है ये, ठीक है। और ये बाद में हेड के अंदर ये सारे के सारे मेटा टैग्स आर अवेलेबल से, ये देखो। अब यहाँ पर अगेन और टैग कहाँ है, सॉरी ये कहाँ है, और बॉडी टैग के ऊपर, बॉडी टैग कमेंट, ठीक है। इस टाइप में अब छोटा एक आधा प्रोग्राम है 2-4 लाइन का, तो तुमको वहां पर टॅग देने की गरज नाही, बट ज्या वेळेस तुम्ही एखादी वेबसाईट क्रिएट करणार, तर त्यामध्ये भरपूर या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ कोड त्यामध्ये असणार, तर कोणता कोड कशासाठी, आपण कशा किसके थ्रू समझ सकते हैं अपन, ये टैग्स के थ्रू, ठीक है। टैग्स के थ्रू अपन इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर टोटली VS कोड। अब एक्चुअली अगर VS कोड अगर स्टार्ट होता था या चलता था तो मस्त तुमको और अच्छे समझ में आता था, क्योंकि मेरे को VS कोड ये करना पड़ेगा। और दूसरा जो है ये जो है अपना क्या, अभी कौन सा ऐप यूज कर रहे थे अपन, टीचमेंट। टीचमेंट बहुत अच्छा ऐप है, बट क्यों नहीं चढ़ रहा, क्यों अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ये रिकॉर्डिंग करने की, यानी जूम पे रिकॉर्ड करके फिर तुमको भेजने की जरूरत नहीं है। टीचमेंट में क्या है, जितना सेशन हो गया उतना अमाउंट ऑफ तुमको वहां पर वीडियो आ जाता सीधा सीधा, उसमें रिकॉर्डिंग्स के अंदर आ जाता, कभी भी तुम देख सकते रिकॉर्डिंग। इवन फिर दूसरी और एक चीज क्या है, अटेंडेंस भी आ जाती, कौन सा पर्सन उसके अंदर यूज किया हुआ है या फिर जिसने अटेंड किया हुआ है, ये भी एक आ जाता, और कितना टाइम उसने यूज किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 60 मिनट अगर मीटिंग लिया होगा, तो 60 मिनट मीटिंग में तुमने कितने मिनट
100% करे या कितना करे ये भी समझ में आ जाता। चौथी क्या है उसके अंदर कि अपन 24 घंटे उसके अंदर मीटिंग ले सकते हैं अपन। यहाँ पे जैसे 40 मिनट है, वहां पे अपन 24 घंटे अपन मीटिंग ले सकते हैं। बट उसमें क्या प्रॉब्लम आया ये देखना पड़ेगा। उसको थोड़ा सा चेक करो, संस्कृति और विश्वजा और साइमा, या फिर जो भी चेक कर सकते करो सभी। तुम लोग इनरोल हो गए बट तुम लाइव के अंदर नहीं आ रहे हो, वो क्यों नहीं आ रहे हो मैं भी देखता हूँ, ठीक है। बट पहले ऐसा नहीं था एप्लीकेशन, वो पहले डाइव जैसे इनरोल हो गए वो लाइव मैंने इधर से जैसे ऑन कर दिया तुमको ज्वाइन लाइव बोल के आता था, ज्वाइन नाउ बोल के आता था। जैसे तुमने ज्वाइन नाउ को क्लिक कर दिया कि तुम लोग ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाते थे। बट अब ये ऐप में क्या हो रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा डिले होगा ये, फिर और अगेन एक लिंक क्लियर। उसमें सबसे बड़ी बात व्हाट्सअप नहीं चल रहा मेरा लैपटॉप के अंदर, उसकी वजह से उस पर भेजना पड़ा मुझे, ठीक है। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ये जो अपन ने VS कोड देखे होंगे। तो उस दिन भी अपना VS कोड हो गया था, तो मैं वो VS कोड का जो अभी ये जो डाउनलोड हुआ होगा मेरा अभी वीडियो और पहले का होगा, उसको मैं क्या करूंगा शेयर करता हूँ उसको। एक मेरा यूट्यूब ये है क्या बोलेंगे चैनल है, उस पर मैं अपलोड कर देता हूँ, वहां से तुम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। कितने लोग है श्रद्धा और कौन कौन है प्रेजेंट, बाकी लोगों को समझ में आया। योगिता कराड़े, विश्वजा, श्रद्धा, श्रद्धा बाराहते, ये सायमा, संस्कृति, नेहा प्रधान, मनीषा राउत, कोमल उलेकर। बाकी के हर एब्सेंट है क्या? नहीं सर, कुमारी मेरे साथ है। अच्छा कुमारी, और कौन है? ठीक है। कल थोड़ा सा अच्छे से देख के अपन उसको वो करेंगे। ऐसे ये नहीं आएंगे, या तो फिर इसमें होगा, और अगर उसका अगर सोल्यूशन निकल गया तो उस पर ही होगा, ठीक है। टाइम भी होगा, अभी कितने बज रहे, जाके आराम से डिनर विनर कर लो, ठीक है। कल फर्स्ट प्रोग्राम होगा, और थोड़ा सा फर्स्ट प्रोग्राम अच्छे से होगा VS कोड के अंदर। तर VS कोड डाउनलोड केला का? नाही सर, करायचे आता. ऑलरेडी है. सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है सर विश्व। हमारे पास तो ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है ना। हाँ तो तुमको डाउनलोड करने की गरज नहीं है ना। हमने मैंने बहुत से प्रोग्राम भी किए हुए हैं सर. हमारे प्रोग्राम भी हुए हैं, उस पे जो वेबसाइट बना रही थी वो भी VS कोड पेज करे भी वाली है। ऑलमोस्ट हो गई. अब वही बता रहा हूँ मैंने कल नाम भी लिया था कि दो लोग ने, साइमा ने और संस्कृति ने देखा हुआ है VS कोड, बट रिमेनिंग जितने भी है उस लोगों ने नहीं किया ना। तो देखो इसमें क्या होता, जैसा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस शेयर करो, VS कोड से और नोटपैड में क्या फर्क हो रहा? सर बहुत फर्क पड़ता है, जो एक्सटेंशंस मतलब एक वर्ड दबाने के बाद उसका पूरा एक्सटेंशन का आगे का आ जाता, बहुत टाइम सेविंग है और बहुत इजी एट्रीब्यूट्स भी भी है। आ जाते हैं, एट्रीब्यूट्स भी। एट्रीब्यूट्स भी आ जाते पूरे, और मतलब एक बार आपने VS बोनस कोड नेट यूज कर कोड भी लिया तो आता फिर था. बाद में नोटपैड को आदमी जाता च नाही. हाँ अपने जाने की गरज इतनी नोटपॅड में, सिंपल आहे. आप ज्यांच्याकडे लॅपटॉप नसेल किंवा कम्प्युटर नसेल तर तिकडे जा, आपल्या लॅबमध्ये जा, लॅबमध्ये जाऊन जिथे इंटरनेट कनेक्टिविटी है तिथे जाऊन विजुअल स्टूडियो ऑन करो। अभी जैसा बैठेंगे तुम कभी भी, तो वहां पर इनको डाउनलोड करके दे दो संस्कृति VS कोड। हाँ ठीक है, कर देती इनको, मतलब सॉफ्टवेयर डाल देती VS कोड का। हाँ VS कोड वहां पर जब भी डाउनलोड हो जाता है लाइव सर्वर भी ऑन करके दे दो, ठीक है। लाइव सर्वर भी ऑन करके पेन ड्राइव में दे ले जा देंगे. पेन ड्राइव में ले जा देंगे नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर. पेन ड्राइव में मत लेके जाओ, पेन ड्राइव में लेके जाएंगे वहां पर वायरसेस होते हैं, पेन ड्राइव करप्ट हो जाएगी। डाउनलोड करो सिर्फ वहां से। ओके. अच्छा ठीक है। हाँ और जब डाउनलोड करें तो ये लोग को बताओ कैसे डाउनलोड करते थे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ये जो है ना उनको बता दो एक बार। अभी प्रैक्टिकल चालू है क्या नहीं तुम्हारे? अभी नहीं मतलब शुरू नहीं होंगे हुए कल से, कल से शुरू होंगे, कल से बताया मैम ने प्रैक्टिकल को बैठो बोल के। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है।